आपकी तरह आप में से सभी कभी ना कभी इस कम्युनिटी में आए थे। सो कुछ इस तरीके थी। यस, ये मेरा सेकंड फोटो है, आप देख सकते हैं। ये मेरा लेटेस्ट अभी कुछ दिनों का फोटो है, कुछ दिनों पहले का फोटो है। ये मेरा तब का फोटो है जब मैं इस कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हुई थी। कैन यू इमेजिन अभी मैं कैसी लग रही हूँ आपको कॉल पे? अच्छी लग रही हूँ ना? और यहाँ देखो, यहाँ पे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, कॉलेज में कंटिन्यू कर रही थी। क्या आपको मैं कहीं से भी कॉलेज स्टूडेंट लग रही हूँ? इनफैक्ट मैं भी किसी करती थी, मुझे लगता था कि भगवान कैसा शरीर दिया है आपने मुझे। मेरे फ्रेंड्स इतनी हंसी उड़ाते हैं, और वजन इतना कम था, इतनी ज्यादा मैं वीक हो चुकी थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर 6 महीने में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। मुझे छोटा छोटा वायरल फीवर आना, और फीवर कोई नॉर्मल नहीं, 103 डिग्री, 105 डिग्री ऐसे नॉर्मली आता रहता था, जो कि एक बहुत हाईएस्ट लेवल का फीवर होता है ना। तो मुझे बार बार मेरे घर वाले ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन चला जाता था। और इसके साथ और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे जो फीमेल्स को होते हैं। काफी फीमेल्स रिलेट कर सकती हैं उन चीजों को। जब आपकी बॉडी में बिल्कुल वीकनेस आ जाती है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, आप चिड़चिड़े रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। एक तो वैसे ही ये सब चीजें, और ऊपर से पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर, क्योंकि ये मेरा करियर बिल्ड करने का वक्त था। तो जैसे जैसे करियर बिल्ड करने का टाइम पास आ रहा था, कुछ बनना था, फैमिली के लिए कुछ करना था, तो ये शरीर में नहीं, ये ऊपर का माला है ना, ये भी पूरी तरीके से परेशानी वाला हो चुका था। यहाँ पे पूरे दिन टेंशन रहती थी, स्ट्रेस रहता था कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी ऐसी हेल्थ के साथ। सो थैंक्स टू माय कोच, माय कम्युनिटी, उन्होंने मुझे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन दिया। ना सिर्फ मेरे बॉडी में चेंजेस आए, बल्कि मेरे माइंड थॉट प्रोसेस में, माइंड सेट में, यस, मेरी पर्सनैलिटी में इतने अमेजिंग चेंजेस मैंने लिए कि आई कैंट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे रिजल्ट्स लिए हैं काफी लोग ऐसे जिन्होंने ऐसे रिजल्ट लिए, ना सिर्फ अपनी बॉडी में, पर्सनैलिटी में, अपने माइंड प्रोसेस में, सोचने की थिंकिंग प्रोसेस में, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया है। पॉजिटिव नजरिया हो गया है चीजों में। किसी को देखते हैं तो बुरे ख्याल कम आते हैं, किसी पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट होना, सब चीजों में बहुत कमी आ गई है। तो ये पावर है कम्युनिटी की। बोलकर तो ये आती है कि आपकी बॉडी में चेंज होगा, लेकिन बाकी जो चीजें है ना, वो तो हमें गिफ्ट में मिलती है। तो ये कम्युनिटी की पावर है, ये कोचेस की पावर है। मैं थैंक्स कहूंगी मेरे कोच को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कम्युनिटी में आने का। और मेरे ऊपर अपने जो ज्ञान उनको था ना, एजुकेशन जो उनको थी, वो सारी की सारी उड़ेल दी। और आज उस एजुकेशन की वजह से मैं आप सब लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। मुझे इस कम्युनिटी में मिनिमम 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं एज अ कोच, वर्क करते हुए, काफी लोगों को हेल्प भी करते हुए। मैं जब आई थी, मेरा फर्स्ट हैप्पी टू हेल्प कुछ ऐसा था, मैं आपको दिखाऊंगी। हैप्पी टू हेल्प काफी लोग जानते हैं। हैप्पी टू हेल्प सेशन होता है जिसमें हम पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं। तो मेरा फर्स्ट हैप्पी टू हेल्प सेशन मैं जरूर आपको शेयर करूंगी। मेरा कुछ ऐसा था। यस, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट हैप्पी टू हेल्प था, जो पहले फिजिकल हुआ करता था 2017 में। यस, 2017 में। अच्छा, तब मेरी एज कितनी थी मैं आपको शेयर करूं? कितनी लग रही है आपके हिसाब से? चलो, जो भी लग रही हो, मेरी एज थी तब 17+, 17.5 साल। मैं 17.5 साल की थी, और यहाँ मैं बैठी हूँ, ये दिख रही हूँ आपको यहाँ, ये ब्लू टी शर्ट, यस, और ऊपर वाले फोटो में भी यहाँ। तो ये मेरा फर्स्ट हैप्पी टू हेल्प सेशन था, जो कि ऑनलाइन नहीं होकर ऑफलाइन था। क्योंकि तब के समय में ऑनलाइन नहीं होता था। जूम तो वैसे भी कोविड के बाद में ही पता चला है कि जूम भी कुछ होता है ना। इससे पहले सिर्फ इस तरीके से हमें न्यूट्रिशन क्लब चलते थे, हैप्पी टू हेल्प सेशंस होते थे, और उसमें हमें कम्युनिटी इंफॉर्मेशन मिलती थी। सो मैं फर्स्ट हैप्पी टू हेल्प सेशन में गई, ये भी मेरा वहां का फोटो है। यस, फर्स्ट फोटो। ये मेरे कोचेस हैं, भंवर ढोलिया जी एंड भंवर चौधरी जी। मैं मेरे फ्रेंड के साथ गई थी वहां पे भी, और मैंने बहुत कुछ हेल्थ के बारे में सीखा। 2 डेज का हैप्पी टू हेल्प सेशन था, कोई सिंगल डे का 1 आवर का नहीं था, 2 डेज का था। और मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। और ये तब की फोटो है जब मैंने कम्युनिटी ज्वाइन कर चुकी थी, अपनी हेल्थ में कुछ रिजल्ट ले चुकी थी। मैं आपको बताऊं, बाय बैकग्राउंड में एक बायोलॉजी की स्टूडेंट थी। मैंने नेट प्रिपरेशन किया था लाइफ साइंस में। तो ये जो भी चीजें है ना, सेल, टिश्यू, प्रोटीन, ये सब चीजें मेरे लिए सिंपल ऐसे अंगुलियों पर रट्टा मार के रखना पड़ता था, मुझे सब कुछ आता था। लेकिन उसके बावजूद भी हेल्थ अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद भी सिर्फ वो पढ़ने के लिए पढ़ते थे, कभी मैंने सोचा था कि खाने में किधर मिलेगा। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है।
ये रियलिटी है। अच्छा ठीक है, नेट प्रिपरेशन करने के बाद में मैं क्या बनती? लेक्चरर, राइट? काफी लोग हैं जो जानते होंगे लेक्चरर बनते। लेक्चरर कौन होते हैं? जो कि कॉलेजेस में आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं, जिनको किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है। तो जब पढ़ाने वाला, जो पढ़ाने वाला बनने वाला है, उसको ही ये हेल्थ का अवेयरनेस नहीं है, उसकी खुद की हेल्थ खराब है, तो क्या कभी वो न्यूट्रिशन के बारे में कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, ये नॉलेज किसी स्टूडेंट को दे पाएंगे? भले ही रट्टा कितना भी लगाया हो मैंने, मुझे आज भी याद है, मैं बुक्स को ऐसे पढ़ लेती थी, ऐसे ऐसे करके पढ़ना पड़ता था, क्योंकि अगर मैंने पूरा सिलेबस कहें कि 3 घंटे में पूरा नहीं किया, इतनी किताबें होती थी, इतनी, तो पूरा सिलेबस 3 घंटे में पूरा नहीं किया तो पक्का है मैं एग्जाम में पास नहीं होंगी, है ना? मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो वो सिलेबस में पूरा इतना पढ़ती थी, हर चीज मैंने पढ़ी, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मेरी फंक्शन जो मैं अपने बारे में पढ़ रही हूँ रिलेट ही नहीं किया कि मेरे अंदर हो रहा है। बस ये पढ़ा हाँ सेल सिग्नलिंग क्या होती है, कैसे कैसे होता है, कभी सोचा नहीं कि मेरे अंदर हो रहा है और मुझे इसको इम्प्रूव करने की भी जरूरत है। बस पढ़ने के लिए पढ़ते थे। अच्छा ठीक है, एक चीज और करते थे, इतना बड़ा कॉफी का मग हमेशा मेरे हाथ में होता था जब मैं पढ़ती थी, इतना बड़ा, आप सोचिए, और मैं घंटों तक हिलती नहीं थी उस जगह से जहां बैठी रहती थी। यस, उसका रिजल्ट ये था, पढ़ाई में तो भले ही मैं अच्छी हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ मेरी स्किन इतनी ज्यादा डल हो गई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा खराब रहता था, इनफैक्ट कई बार कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती थी। एनर्जी लेवल तो पूछे ही नहीं, कभी एक्सरसाइज करनी होती है कभी सोचा ही नहीं था, लाइफ में कभी एक्सरसाइज करनी नहीं थी। 17.5 साल की एज तक कभी मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता था एक्सरसाइज तो करने की चीज है, इतना टाइम नहीं है, इसकी बजाय मैं पढ़ लूंगी, है ना? कभी नहीं करी। इनफैक्ट हमारे जो कोचिंग टीचर होते थे वो भी हमें बोलते थे कि आपको करना चाहिए जिससे आप अच्छा पढ़ सके, लेकिन उनकी बात भी दिमाग में नहीं घुसती थी कि सर आप क्या समझो, उस 1 घंटे का, उस 30 मिनट का टाइम का कितना हमारे लिए वैल्यू है, हम कितना पढ़ सकते हैं, है ना? तो वो चीज कभी दिमाग में नहीं घुसी, और कभी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, जो मिला वो खा लिया। कभी हमने फ्रूट्स को तो तवज्जो ही नहीं दिया कि फ्रूट्स कौन खाता है, चाय कॉफी पे दुनिया चलती थी, और दिन में सिर्फ 2 टाइम खाना होता था, दोपहर में लंच और रात को डिनर, बस उसी वक्त हम खाने की कसर निकालते थे। तो आप सोच सकते हैं रूटीन कितना बिगड़ा हुआ था। रात को लेट नाइट पढ़ना, कई बार रात रात भर जगकर पढ़ना, सुबह जल्दी उठ जाना, नींद पूरी नहीं हो पाती थी, पूरे फेस पे छोटे छोटे दाने हो गए थे, कोई देखता भी था तो बोलते थे क्या हालत बना रखी है। तो मैं ये कहती थी कुछ दिनों के लिए एग्जाम हो जाए उसके बाद में ध्यान देंगे, फिर एग्जाम होने लगता है उसके बाद में क्या होता है, जॉब लग जाए उसके बाद में ध्यान देंगे, जॉब लग जाती है उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कभी ध्यान देने लायक ही नहीं रहते, राइट? यही होता है। तो ये मेरे साथ ही नहीं, ये आपके साथ भी हुआ होगा 100%, ये सबकी कहानी है। तो लेकिन मैं अभी मुझे मौका मिला है अपनी कहानी शेयर करने का, तो मैं अपनी कहानी शेयर कर रही हूँ। लेकिन जैसे इस कम्युनिटी में आई मुझे पता चला कि ये हमारे बेसिक्स हैं, जिसको हम बिल्कुल नकार के कितना ही आगे बढ़ जाए वापस नीचे आ जाएंगे। जिस दिन वो होता है ना गुब्बारा, उसमें हवा भरते, फिर एक छोटी सी पिन आती है, हवा निकल जाती है पूरी, है ना? बिल्कुल वैसा ही मुझे पता चला कि ऐसा हो सकता है। एक झटका लगा मुझे, सिर्फ एक झटका, मुझे इस कम्युनिटी में आके थोड़ी बहुत नॉलेज तो हुई थी, मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही थी, लेकिन मेरे मदर एक नर्सिंग स्टाफ है, उनकी नर्सिंग की नॉलेज, मैं पैदा नहीं हुई थी उससे पहले से वो नर्सिंग स्टाफ है। मतलब मैं अभी 23 साल की हूँ, तो करीबन 27 सालों से इस लाइन में, है ना? डॉक्टरी लाइन में, मेडिसिन के बारे में प्रॉपर जानते हैं सब चीजें, और इतना सब कुछ जानते बूझते हुए भी खाना पीना खराब होने की वजह से, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होने की वजह से हमारी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ और मेरी मम्मी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। हालांकि उन्हें पहले काफी लंबे समय से वो प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया तो वो इतने हायर लेवल पे हो गया कि बॉडी की जो हड्डियां होती है ना ऑस्टियोपोरोसिस में, वो अपने आप ही छींकने मात्र से भी टूट जाती है, मतलब ऐसे छू ऐसा किया और हड्डी क्रैक। ये कंडीशन मेरी मदर की हो गई। उनको अच्छे खासे डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, 1 साल 1.5 साल सब चीजें करी, और इनफैक्ट मैं इतना जानती नहीं थी मेडिकल के बारे में, लेकिन फिर भी मैं उन्हें कहती थी आप जो करना है इसको कर दो पर ठीक कर दो, मैं कहीं से कितना भी पैसा होगा मैं लगाने को तैयार हूँ, जबकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, और फिर भी मैं रेडी थी। लेकिन डॉक्टर ने बोला होता तो हम करते, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं है। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो लेट कर उठ रहे थे, आप इस बात को फील करना,
वो उठ रहे थे और अचानक से कटाक करके आवाज आई। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले दर्द हो रहा है, बहुत देर से यहाँ दर्द हो रहा है। 2-3 दिन उन्होंने कहा। मैंने कहा वो ऐसे हो जाता है ना कई बार, अपन आपने नोटिस किया होगा, गर्दन जो होती है हमने जरा सा ऐसे मुड़ के देखा तो कई बार वो ऐसा खिंच जाती है, वो पेन होने लग जाता है, या करवट हो जाती है तो दर्द होने लग जाता है। मैंने कहा वैसा वाला होगा कुछ, क्यों आप इतना दिमाग लगा रहे हो, हमेशा नेगेटिव सोचते हो, कभी तो पॉजिटिव सोचा करो। मैं लेक्चर देके निकल गई। अब जिसको दर्द हो रहा है उसको पता है ना, यस, जिसको दर्द हो रहा है उसको पता है कि उसका क्या हाल है। तो उन्होंने जाके डॉक्टर्स के पास चेक कराया, मेरे से पूछे बिना, क्योंकि मेरे से पूछते तो खौफ था कि फिर बोलेगी नेगेटिव सोचते हैं ना, बेटियों का खौफ होता है काफी लोगों को। तो वो जाके एक्सरा करवाया ना, तो यू कैंट बिलीव, एक्सरा करवाने पे वहां पे दिखा कि उनकी पसलियां होती है ना, 3 पसलियां यहाँ से क्रैक हो गई है, 3 पसलियां चली गई। और उनको प्रॉपर बेड रेस्ट बोला है कि यहाँ पे प्लास्टर नहीं बंधता है, आपको सीधे लेटे रहना पड़ेगा 20 दिन के लिए, हिलना भी नहीं है। और एक डॉक्टर ने तो कमाल ही कर दिया जो उसने बोला, उसके बाद तो मतलब क्या कंडीशन हुई, घर का क्या माहौल हुआ, क्या स्ट्रेस लेवल हुआ, मैं बता नहीं सकती। यस, उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी 6 महीने की मेहमान है, राम नाम जपना शुरू कर दो। कैसा लगेगा आपके फैमिली मेंबर के लिए कोई ऐसा बोले? और क्या स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो बात अलग है, अगर किसी को प्रॉपर्टी मिल रही हो तो अलग बात है, यस जस्ट जोकिंग। लेकिन मुझे तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी, मुझे तो उनको बहुत अच्छे से सेव करना था, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी बहुत अच्छी चीजों को मैनेज करते हैं, मेरी माँ बहुत कुछ है सबके लिए होती हैं, तो मुझे सेव करना था, और मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। आपके लिए भी हो सकता है कभी ऐसा, अगर किसी के साथ हो तो आपके लिए भी वो झटका ही रहेगा। तो मुझे उस वक्त ये फीलिंग आया कि जो न्यूट्रिशन में यूज कर रही हूँ, क्यों ना मैं उसको एक बार मम्मी को यूज करा के देखो। कैसे आया, मैं व्हाट्सएप देख रही थी, स्टेटस पे मेरे कोच ने न्यूट्रिशन वगैरह से कुछ लगा रखा था, तो मैंने उनसे पूछा क्या मेरी मम्मी को भी यूज करा सकते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ करवा सकते हैं, पर ये कोई दवाई नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखना, आप क्योर करने के लिए यूज ना करें, अच्छा उनको हेल्प मिल सकती है इससे। तो मैंने फिर पहली बार मेरी फैमिली में मेरी मम्मी को मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट कराया। इतने टाइम से मैं पी रही थी, देखो कितनी सेल्फिश हूं मैं ना। आप भी अपने आप को फील कर सकते हैं कि आप भी अगर अकेले अकेले न्यूट्रिशन लेते हैं तो आप भी ऐसा फील कर सकते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम मदर को न्यूट्रिशन स्टार्ट कराया तो मुझे फीलिंग आया मैं कितनी सेल्फिश थी, वाकई में मेरे पास इतनी अमेजिंग चीज थी और फिर भी मैंने मेरी फैमिली को न्यूट्रिशन यूज नहीं कराया, है ना। सो ये चीज हुई, मैंने मेरी मदर को स्टार्ट करवाया और विद इन 1.5 मंथ, 1.5 महीने में मेरी मम्मी ने वो क्रैक्स आ रहे थे ना उसको रिकवर कर लिया। और आप इस बात को फील करना, जब ऐसी चीजें होती है तो डॉक्टर क्या क्या आपको प्रिकॉशन देता है, आप झुक नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते जमीन पे, आप कोई वजन नहीं उठा सकते, आधा किलो भी उठाने के लिए मना कर रखा है, आपको सीधा लेटना है, जरा सा भी करवट लिया ना तो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी आप हिल नहीं सकते अपनी जगह से, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेटा रहना रहेगा। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी है बताइए? लेकिन मेरी मम्मी को बिल्कुल मना था, कुछ भी नहीं कर सकते थे वो। और जब उनको न्यूट्रिशन कंटिन्यू किया तो उनकी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी हो रही थी, न्यूट्रिशन की कमी हो रही थी, वो उनका फुलफिल हुआ। उनको चाय बंद करवाई मैंने, एक्सरसाइज करना शुरू करवाया, मेडिकेशन भी प्रॉपर चल रहा था उनका, मेडिकेशन बंद नहीं कराया जब तक डॉक्टर ने नहीं कहा, लेकिन 1.5 महीने में उनको रिकवरी आने लगी। तो मुझे इतना हैप्पीनेस फील हुआ, ऐसा लगा जैसे मैंने गढ़ जीत लिया। आपको भी फील होता है ना, जैसे जब आपके जो साथी होते हैं, काफी कोचेस हैं यहाँ पे, वो फील कर सकते हैं कि जब वो उनके साथी जो क्लब में आने वाले गेस्ट हैं उनका रिजल्ट जब आता है ना, तो मुझे पता है उस कोच से ज्यादा हैप्पी कोई नहीं होता, क्योंकि वो गेस्ट बोलता है कि यस आपकी वजह से मुझे अमेजिंग रिजल्ट आए। तो ये पावर है कम्युनिटी की, ये कोच की, ये मैं तब फील करी। तो जैसे ही मुझे फील हुआ ना, तो मेरे दिमाग में विचार आया कि ये न्यूट्रिशन खा के मेरे मम्मी अगर स्वस्थ हो सकते हैं तो न्यूट्रिशन की नीड कब तक होती है? तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, न्यूट्रिशन तो हमेशा चाहिए। अगर उनको न्यूट्रिशन कम मिलना शुरू होगा तो हो सकता है वो वापस उस स्टेज पे आ जाए। तो क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि मैं रेगुलर खुद भी यूज करूं और मेरी मम्मी को भी यूज करा सकूं, मेरी फैमिली मेंबर्स को भी यूज करा सकूं। सो मुझे मेरे कोच ने यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई कि आप यहाँ पे एम्बेसडर बन सकते हैं। आपको भी बताया था काफी लोगों ने, काफी लोग एम्बेसडर हैं कि आप यहाँ एम्बेसडर बन सकते हैं। और कम्युनिटी, एक वक्त ऐसा आता है कि आपका न्यूट्रिशन अपने आप ही फ्री हो जाता है, आपकी मेंबरशिप फ्री हो जाती है। मैंने कहा वाह, मजा आ जाएगा, है ना।
एक पर्सन जिसको मतलब अपने खुद के इस्तेमाल के लिए तब के समय में 3000 रुपीज के अंदर अपना न्यूट्रिशन आ जाता था। कम्युनिटी की फीस इतनी ही थी, है ना। जो मेंबरशिप थी वो थी लगभग 6000 कुछ की। तो उसमें अगर हमें ऐसा हो जाए कि वो फ्री हो जाए तो कितना कमाल की बात हो जाए ना, है ना। अगर ये न्यूट्रिशन फ्री हो जाए, वो भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट थी तब के समय में और पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। मेरी सैलरी थी 7500 रुपए, उसमें से मुझे उनको भी न्यूट्रिशन खिलाना है, खुद को भी खाना है, बाकी खर्चे भी निकालने हैं, बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये देखते हैं। और मैं एम्बेसडर बनी, मेरे फैमिली का न्यूट्रिशन फ्री हुआ। विद इन 6 मंथ्स में मेरी फैमिली का न्यूट्रिशन मैंने फ्री कर लिया, विद इन 6 मंथ्स। और मैं इतनी हैप्पी हुई। अभी हमारी फैमिली में हर पर्सन न्यूट्रिशन इनटेक करता है। यस, टचवुड। सुबह की शुरुआत हमेशा अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक के साथ होती है, हम चाय इनटेक नहीं करते। हमारे घर में नाश्ता बनता है तो ओनली शेक, क्योंकि हमें वैल्यू समझ आ गई। तो इस वैसे अगर देखा जाए तो इस स्टोरी में ही सब कुछ बसा हुआ है। ये बात हो गई लगभग 5 साल पुरानी। कहा 6 महीने की मेहमान बताया था मेरी मदर को, और कहा ये 5 साल की बात हो गई, यार सोचिए, है ना। 5 इयर्स। और मैं इतनी हैप्पी हूँ क्योंकि अभी इन 5 सालों में सिर्फ मेरी मदर ही अच्छी नहीं है, जाने अनजाने जब ये रिजल्ट्स लोगों से शेयर हुए, कुछ लोगों ने इस कम्युनिटी के सामने आना शुरू किया, और आज करीबन 300 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो मेरे माध्यम से, मैंने सिर्फ एक रोल प्ले किया एज एन कोच, में इंफॉर्मेशन दी लोगों को, एम्बेसडर में बनी। तो उसकी वजह से 300 से ज्यादा परिवार आज स्वस्थ हो चुके हैं। और बहुत हमेशा थैंक यू करते हैं कम्युनिटी का, हमेशा थैंक यू करते हैं कोचेस का, क्योंकि जब किसी के जीवन में ऐसा बदलाव आता है तो वो मतलब अमेजिंग होता है, मिरेकल से कम नहीं होता। हालांकि इसमें डिस्क्लेमर है, ये कम्युनिटी किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करती है, कोई भी दवाइयां बंद करने का दावा नहीं करती है। लेकिन आप खुद ही बताइए, हम दवाइयों के लिए बने या अच्छे खाने के लिए? सिंपल सी बात है, हम अच्छे खाने के लिए बने। तो अच्छा खाना जब बॉडी को मिलेगा तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि हम स्वस्थ तो होने ही हैं। यस, लेकिन सिर्फ अच्छे खाने से काम नहीं होता है, हमें हमारी आदतों को चेंज करना होता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिटी और कोच। कम्युनिटी और कोच नहीं होगी ना तो सिर्फ खाना चेंज करके भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैंने फील किया है। जब मैं कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होती थी, कई बार मैं जैसे मान लीजिए छुट्टी की, 10 दिन तक कहीं गए हुए हैं, और तब के समय में ऑनलाइन सेशन नहीं होता था, है ना। तो 10 दिन कहीं गए हुए हैं तो शेक पीने का टाइम भी ऊपर नीचे हो जाता था, है ना। आपके साथ में किस किस के साथ होता है ऐसा कि जिस दिन छुट्टी होती है क्लब की, उस दिन शेक वेक पीने का टाइम भी चेंज हो जाता है? काफी लोगों का होता है ना। तो ये बात हमें फील करनी है। यस, ये फील करनी है कि कम्युनिटी और कोच का क्या योगदान है। जब आपके कोच आप पे प्रेशर नहीं बनाते, आपके कोच पूछते नहीं आज क्या खाया, क्या पिया। तो कई बार ऐसा होता है, शादी में गए, कभी किसी इवेंट में गए, चलो आज खा लेते हैं थोड़ा सा। जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आता तब तक कोच की और कम्युनिटी की बहुत वैल्यू है। इनफैक्ट कोच बनने के बाद में भी वैल्यू। आपको पता है काफी लोग कोचेस क्यों बनते हैं? मेरे से पूछिए। मैं तो कोच इसलिए बनी थी कि मैं रेगुलर ऐसी कम्युनिटी के साथ रहूं जो मुझे टोकता रहे हमेशा कोई ना कोई कि ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना। अभी भी मतलब अभी कोच की कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी जो हमारे साथ में गेस्ट होते हैं तो उनको फोटो भेजना पड़ता है। मैं फोटो भेजती हूँ उनको कि मैं अभी खा रही हूँ। तो आप बताइए, मैं कुछ भी खाने पीने का रखूंगी अपनी प्लेट में तो मैं उनको फोटो कैसे भेज पाऊंगी? मेरे को ही शर्म आ जाएगी ना। तो ये बात, हम खुद डिसिप्लिन में रहे, इसलिए कोचेस बनते हैं काफी लोग। उनका खुद का रिजल्ट मेंटेन रहना और डे बाय डे अपग्रेड होता है, इसलिए काफी लोग कोचेस बनते हैं यहाँ पे। और यहाँ कम्युनिटी में सिखाते भी कि हमें कोच कैसे बनना है। सो ये जर्नी से आप मैचिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से किसी की लाइफ में चेंज आता है। अभी मैं वापस पीपीटी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, आप आगे जर्नी देखेंगे मेरी। ये मेरी लाइफ में चेंज, 360 डिग्री चेंज मैं इसको कहती हूँ। बिल्कुल उल्टी पुल्टी हो गया। देखिए आप, पर्सनैलिटी, फील्ड। पहले मैं ऐसे लोगों के साथ बैठती थी, यस, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे जैसे स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, सीख रहे थे, उनको खुद की लाइफस्टाइल का पता नहीं था। यस, और ये मेरे एक लेक्चरर मैम आए थे वहां पे, ये बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे हेल्थ के बारे में। एज अ लेक्चरर वहां पे वो इनवाइट करते हैं ना गेस्ट स्पीकर को, वैसे ही गेस्ट स्पीकर के तौर पे इनवाइटेड थे। बट आई फेल्ट देयर कि इनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं थी, है ना। लेकिन आज
जैसे ही समय बदला, ये मेरे कोचेस हैं, इनके सानिध्य में मैंने अपने आप को चेंज किया, अपग्रेड किया। ऐसे सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज से सीखने का मौका मिलता है। जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं हम इनके लिए। कैप्टन चरणजीत सर, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर लर्निंग 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को कैप्टन चरणजीत सर आ रहे हैं ना। और फर्स्ट हैप्पी टू हेल्प मेरा जो था वो कैप्टन चरणजीत सर के माध्यम से था। आई एम सो लकी। यस, तो कैप्टन चरणजीत सर, विजय टाक सर, आशुतोष मिश्रा सर, राखी मैम, ऐसे पर्सनैलिटीज जिन्होंने अपने आप को इतना चेंज किया, इनका पर्सनैलिटी देखें हम, इनके विचार देखें तो मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन। ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या। तो ऐसे साथियों के साथ में बैठने का मौका मिलना, ये कुछ रिजल्ट्स मेरे थ्रू जनरेट हुए। जैसे फर्स्ट जो मैंने रिजल्ट किया उससे इंस्पायर होके, ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हैं, इन्होंने अपना 8 kg फैट लॉस किया। इनके रिजल्ट से इंस्पायर होके अभी बहुत सारे लोग हैं जो इनसे कनेक्टेड हैं और ये अभी एज अ कोच लोगों को मदद कर रहे हैं। ये मेरे फ्रेंड है, स्कूल टाइम फ्रेंड है। हम 8th क्लास से, सॉरी 9th क्लास से हम साथ पढ़े हुए हैं। और इनके फेस पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे ही मैं कम्युनिटी में आई, मैंने शेयर किया कि ऐसा ऐसा कम्युनिटी है, कोच है, आप करके देखो, आपको हेल्प मिलेगी। इन्होंने अपने फेस का शानदार रिजल्ट लिया, एनर्जी का रिजल्ट लिया, और इनके थ्रू काफी लोगों की हेल्प हो पाई। अभी बहुत सारे लोग इनके माध्यम से अच्छे रिजल्ट ले पाए। ये हेम कंवर जी, ये अभी का लेटेस्ट रिजल्ट है। ये मेरे कॉलेज फ्रेंड है, उनके बुआ जी हैं। यस, और इन्होंने अपना 22 kg फैट लॉस किया, 22 किलो फैट लॉस किया। और इतना अमेजिंग इनका रिजल्ट है। पहले बिल्कुल नहीं उठा करते थे, सुबह के वक्त में इनको जैसे चाय बना के देनी होती है ना सब परिवार वालों को, तो इनमें हिम्मत नहीं होती थी। अभी इनकी दिनचर्या, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, सारे काम करते हैं फैमिली के, बिल्कुल निरोगी काया हो चुकी है और बहुत हैप्पी फील करते हैं। ये कशिश मैम है, इन्होंने अपना 27 kg फैट रिड्यूस किया और काफी लोगों को इंस्पायर किया कि यस मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। ये वेट गेनिंग के रिजल्ट है। ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है आरती, इनको भी मैंने कम्युनिटी के बारे में बताया। ये मैं शेयर कर रही हूँ कि आप एम्बेसडर कैसे बन सकते हैं, मैं कैसे बनी। यस, मैं शेयर कर रही हूँ आप एम्बेसडर कैसे बन सकते हैं। मेरी कॉलेज फ्रेंड है और ये योगा ट्रेनर है। बट योगा इनका क्या होता था, 1 to 1 होता था। एक एक पर्सन को ये योगा सिखाते थे पर्सनली अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ये करते करते इनका बॉडी बहुत ज्यादा थक जाया करते थे एक तो ये, और बॉडी वेट बहुत कम हो गया था। तो इन्होंने अपना 8 kg वेट गेन किया। ये मोनिका मैम है, ये भी मेरी कॉलेज टाइम फ्रेंड है, क्लासमेट रहे हुए हैं। तो इनको भी जब कम्युनिटी के बारे में मेरे थ्रू पता चला, इन्होंने भी अपना वेट गेन किया। और ऐसे करते हुए काफी लोगों को अच्छी सेहत में मदद मिली। ऐसे हम पहले न्यूट्रिशन क्लब पहले ऑफलाइन किया करते थे। ये हमारे वैशाली नगर का न्यूट्रिशन क्लब है, हम बहुत अच्छा हैप्पी फील करते थे तब। यस, और जो हैप्पीनेस यहाँ पे मिलती है, देखिए आप, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप मिला मुझे लोगों का, यस, मुझे जो है हैप्पीनेस मिली, बातें शेयर करने का मौका मिला, ये दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन यूज करने का मौका मिला। दैट इज अमेजिंग। यस, मेरे कोच के सानिध्य में सब कुछ सीखने का मौका मिला। ये देखिए फर्स्ट बैंगलोर ट्रिप है मेरा। बैंगलोर जाके आई मैं, इतना हैप्पी हुई, मैं कभी ना जयपुर के बाहर भी अकेली नहीं गई थी, लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी के सानिध्य में साथ में रहती हुई यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के लोग। अच्छा, इनको हिंदी नहीं आती कई लोगों को, है ना। आप वहां पे कुछ भी बोलिए इनको समझ नहीं आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे जाने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया से आए थे ये पर्सन, यहाँ दिख रहे हैं इस फोटो में। और ये वहां पे एज अ कोच सीखने आए थे, बैंगलोर में प्रोग्राम था उसमें सीखने के लिए आए थे। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैं मेरे कोचेस के साथ में वहां गई, चीजें मैंने सीखी। ये देखिए, ये है मैरी कॉम, विराट कोहली, समंता क्लेटन। ये ऐसे एथलीट हैं जो 20-20 हजार लोगों का प्रोग्राम होता है, वहां पे आते हैं, अपने रिजल्ट्स को शेयर करते हैं। सो वहां भी मुझे जाने का, सीखने का मौका मिला। डेली बेसिस पे जब मैं एम्बेसडर बनी, मैंने कुछ लोगों की हेल्प की। यस, देखिएगा आप इस फोटो को। सो मुझे रिकॉग्निशंस मिले। मान सम्मान किसको पसंद नहीं आता। अच्छा, आप में से किस किस को मान सम्मान पसंद है, ऐसे हैंड रेज करें या टेक्निकली हैंड रेज करें कि मान सम्मान किस किस को पसंद है। वाओ, अमेजिंग। मैं देख पा रही हूँ लास्ट की स्क्रीन तक मैं आ गई हूँ और सभी लोग मुझे दिख रहे हैं, मान सम्मान सबको पसंद है। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको पसंद है तो आपको अचीव करना चाहिए। यस, मैंने भी कभी सोचा नहीं था एक्चुअली, मुझे मान सम्मान का इतना वो था नहीं कि मान सम्मान भी मुझे मिले, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि जब मैंने कुछ लोगों को हेल्प किया, उनको कम्युनिटी के बारे में बताया, हेल्प करना ऐसा नहीं कि कुछ जाके अलग से करना होता है, बस उन्हें कम्युनिटी के बारे में बताया, हैप्पी टू हेल्प सेशन के बारे में बताया, तो मुझे मान सम्मान मिला।
यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से। जब मैंने कुछ लोगों की हेल्प की, एम्बेसडर बनी, तो भी यहाँ पे मुझे हेल्प मिला, यहाँ पे मान सम्मान मुझे रिकॉग्नाइज किया गया। ये हमारे न्यूट्रिशन क्लब में रिकॉग्नाइज किया, यहाँ पे 2500 लोग थे सामने, वहां पे रिकॉग्नाइज किया। अभी तो और भी बहुत सारे, अभी लास्ट एक्स्ट्रा वेगेंजा में भी रिकॉग्निशन मिला। यस, बहुत अच्छा लगता है, 20-20 हजार, 17-17 हजार लोगों के सामने रिकॉग्निशन मिलता है, स्टेज पे जाने का मौका मिलता है। यस, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, पहले बिल्कुल भी बोला नहीं जाता था। यस, नहीं बोला जाता था, 5 लोगों के सामने बोलने में भी एक हिचकिचाहट तो होती है, स्टेज फियर तो होता ही है। लेकिन कम्युनिटी ने इतना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया है कि मैं अब हर कहीं पे भी खड़े होकर मैं कम्युनिटी के बारे में बता सकती हूँ, है ना। तो ये पावर है कम्युनिटी का। ये घूमने फिरने का मौका, अरे वाह, ये तो सबसे शानदार मोमेंट है मेरी लाइफ की, है ना। आज कम्युनिटी की वजह से मैं अलग अलग जगह घूमने जा पाई, और वो भी अकेले नहीं, एक ग्रुप के साथ। यस, हमारे कम्युनिटी की कोचेस के साथ, गेस्ट के साथ मैं घूमने जा पाई अलग अलग जगहों पर। ये इसका तो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। और जैसे ही लॉकडाउन आया, हम वर्चुअली आए, वर्चुअली हमने काफी चीजें सीखी, करी। यस, एंड कितना आसान हो गया है, अभी भी हम जूम पे बात कर रहे हैं, हम किसी भी पर्सन को ज्वाइन करा सकते हैं। ये पहले नहीं था, पहले तो ना एक एक पर्सन को बुला के बात करनी पड़ती थी आसपास के लोगों को, लेकिन अभी कितना आसान है। यस, एम्बेसडर बनना कितना आसान है। यस, गोल्ड एम्बेसडर, प्लेटिनम एम्बेसडर बनना कितना आसान है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम कितने लोगों को अच्छी सेहत में मदद कर सकते हैं इस बात के लिए। ये मेरी मम्मी है, अभी लास्ट ईयर हम घूमने गए थे, तो वहां का ये फोटो है। शी इज सो हैप्पी, वो बहुत हैप्पी फील करते हैं। मैंने इस कम्युनिटी से कनेक्ट रहने का सिर्फ एक वाय बनाया था कि वो मैं उन्हें अच्छी सेहत दे पाऊँ, एक बेटी होने का मैं फर्ज अदा कर पाऊँ। सो ये मेरे मदर हैं, इनको बहुत अच्छी सेहत मुझे इस कम्युनिटी से देने का मौका मिला। यस, ऐसा आप भी अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं कि अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसे लोग हैं जो सेहत से परेशान है, तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। एम्बेसडर तो एक अलग बात है, लेकिन जब उनको हेल्प होती है, उनको बहुत अच्छी चीजें महसूस होती है अंदर से, और वो आपको दिल से थैंक यू करते हैं, वो चीज अमेजिंग होती है ना। सो ये मौका है हमारे पास। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की और, जो छोटी मोटी चीजें हम मिस करते हैं, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जरूरी है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोटा मोटी बात करें कि हेल्थ के बारे में सब जानते हैं, डेली क्लब में सीखते हैं हमारा बॉडी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें होती है। लेकिन आज एक चीज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो मे भी हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें तो आसानी होगी। हैंड रेज ना करें प्लीज, अब जब आपको बोला जाए तभी करें। तो फर्स्ट थिंग है कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं। क्या आप में से किसी को पता है कि हमारी बॉडी में कितने सारे सिस्टम होते हैं? अलग अलग सिस्टम होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अलग अलग सिस्टम होता है। क्या आप में से कोई बता सकते हैं टोटल कितने सिस्टम होते हैं? एनीवन हैंड रेज करके, कोई तो हैंड रेज कीजिए, टेक्निकली हैंड रेज कर लीजिए यस, क्योंकि वैसे तो मुझे दिखाई नहीं देंगे। ओके, राजेश विश्वकर्मा जी, जीनत जी, ममता मैम, ओके, सुरेंद्र जी, चलिए बहुत बढ़िया। मैं जीनत जी से जानूंगी। यस जीनत मैम, कितने सिस्टम होते हैं बॉडी में? जी यस मैम, टोटल 11 सिस्टम होते हैं। और यस, हाँ, कार्डियोवास्कुलर पूरा डिस्क्राइब करना है क्या? नो नो, बस इतना ही, इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जीनत मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग, बिल्कुल परफेक्ट बताया। हमारी बॉडी में जो दिखती इतनी सी है, लेकिन उसके अंदर 11 अलग अलग सिस्टम चलते हैं। अच्छा, वो अलग सिर्फ कहने के नाम पे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे तो चीजें उतनी आसान नहीं हो पाएगी। कौन कौन से सिस्टम है आप जानना चाहेंगे? मैं लिख पाती हूँ आपको। फर्स्ट होता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मतलब हमारी स्किन, हमारे बाहरी वातावरण से हमारा आंतरिक वातावरण अलग रहे, उसके लिए जो सिस्टम होता है दैट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। टेम्परेचर, अंदर का जो भी चल रहा है सिस्टम, वो सब चीजें अलग रहे, है ना। दूसरा होता है स्केलेटल सिस्टम, हड्डियां जो हमारी होती है ना, स्केलेटन बोलते हैं जिसको, वो स्केलेटल सिस्टम होता है। तीसरे नंबर पे मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियां आपस में अंदर एक सिस्टम बनाती है, दैट इज मस्कुलर सिस्टम। फोर्थ नंबर पे होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फोर्थ नंबर पे नर्वस सिस्टम। फिफ्थ नंबर पे लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है हमारा ब्लड जो गुजरता है ना, अलग अलग जगहों से ब्लड हमारा सर्कल में घूमता है, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सिक्स नंबर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में शायद श्वसन तंत्र बोलते हैं ना।
श्वसन तंत्र, जो हम सांस लेते छोड़ते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। 7th नंबर पे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलेंगे पाचन तंत्र, है ना, हम जो खा रहे हैं उसके पचने का पूरा प्रोसेस, फिर उसका वापस अंदर जो भी फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोसेस। 8th नंबर पे लिखेंगे यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, यस, हिंदी में उत्सर्जन तंत्र आई थिंक। 9th नंबर पे हम लिखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन करने के लिए जो सिस्टम होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसको हिंदी में आए, मुझे इतना ध्यान नहीं है क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई थिंक आपको इजी रहेगा। 10th नंबर पे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ना, वो हार्मोन अलग अलग जगह कहाँ पे क्या काम करेंगे, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। 11th नंबर पे लिखेंगे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी वाला जो सिस्टम है, यस, इम्यून सिस्टम, वेरी नाइस, हिंदी में आया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये 11 सिस्टम्स मैंने आपको बताया। कई लोगों ने 12 लिखा है, तो उसमें एक ही सिस्टम को 2 पार्टिसिपेशन में करके और 12 कर दिया है, लेकिन मेनली हम 11 ही याद रखेंगे। अब इसमें हम लिखेंगे कितने ऑर्गन्स काम करते हैं, ये 11 के 11 सिस्टम में कितने ऑर्गन काम करते हैं, तो लिखिए 78 ऑर्गन्स मिनिमम। 78 ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, या 78 अंग है हमारी बॉडी में, जो डेली बेसिस पे वर्क करते हैं इसमें, इस पूरे सिस्टम के लिए। 78 ऑर्गन्स, आप सोचिए कितनी लंबी गणित है। हाँ, 78 ऑर्गन्स। अभी उसमें से 5 ऐसे हैं मेजर, जो 1 सेकेंड में काम करना बंद करेंगे, तो कुछ सेकेंड में ही हमारा काम फिनिश। ये इतनी परेशानियां, इमोशंस, तकलीफें, उसने ये कर दिया, वो सब गायब, खत्म, है ना। वो 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से, तो लिखेंगे हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन एंड लंग्स। लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन एंड लंग्स, ये 5 ऐसे मेजर ऑर्गन हैं जिनके काम करना बंद करने पर हमारा मतलब डेथ भी हो सकती है हमारी, है ना, हम एक्सपायर हो सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन अक्सर हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी अंदर से किन किन चीजों से मिली, और ऐसी चीजें डालने लग जाते हैं जो कि इन सिस्टम की, इन ऑर्गन्स के काम नहीं आती है ना। अभी कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी बॉडी के बारे में जो हम अगर सुने तो हमें विश्वास नहीं होता। क्या आपको पता है, आप ऐसे बैठे हुए हैं अभी, या आप चलते हैं, आप जो भी काम करते हैं, वो एक छोटी सी चीज की वजह से बैलेंस बना पाते हैं आप अगर वो छोटी सी चीज, वो लिक्विड होता है हमारे कान में, एक हड्डी में लिक्विड होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी का बैलेंस होता है। अगर वो लिक्विड हमारी बॉडी से निकाल दिया जाए तो हम बैठ नहीं पाएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे, और चलना फिरना कुछ भी नहीं होगा, बैलेंस नहीं बना पाएगी बॉडी, चलते चलते गिर सकते हैं। ये कितनी सी चीज, आप सोचिए, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग लगी होगी इस बॉडी को बनाने में, तो बनाने वाला वाकई में काबिल तारीफ है ना। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। अभी मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शेयर करने वाली हूँ। एक दिन हमने सीखा भी था, क्लब में बात हुई थी, हमारी बॉडी में डेली सुबह जब हम उठते हैं तो 330 बिलियन कोशिकाएं नई बनती है। 330 बिलियन कोशिकाएं नई मिलती हैं हमें डेली उठते वक्त, यस। और उस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो 330 बिलियन रोजाना अगर हमारी बॉडी में बन रही है, तो लगभग 3 महीने के अंदर हमारी बॉडी नई होती है, न्यू बॉडी होती है हमारे पास, नई बॉडी। 3 महीने के अंदर हमारी बॉडी पूरी रिप्लेस हो जाती है। लेकिन वो क्या चीज से रिप्लेस होगी, डिपेंड करेगा उस रिप्लेसमेंट को बनाने के लिए। वो 330 कोशिकाएं जो बन रही है, उसको हम कैसी एनर्जी दे रहे हैं, कैसा न्यूट्रिशन दे रहे हैं। जैसे कोई सिंपली हम घर की बात करते हैं, घर बनाते हैं हम, तो नए नए घर बनते हैं, वो नए नए जो घर बनते हैं उसमें कौन सी लेवल का सीमेंट यूज हुआ है, कैसी ईंटें यूज हुई है, बजरी कैसी यूज हुई है, उस पर उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। तो वैसे ही हमारी जो सेल्स बन रही है, उसको बनाने के लिए भी चीजें चाहिए। तो न्यूट्रिशन लेवल हम कैसा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले 3 महीने में हम कैसे रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ हमारे शरीर पे ही प्रभाव पड़ता है, हमारी बॉडी पे ही प्रभाव पड़ता है, नहीं। आप अगर इस चीज को समझे तो हाँ, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका से छोटी इकाई क्या होती है, अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यस, वो चीजें प्रेजेंट है हर जगह।
इस डायरी में भी प्रेजेंट है, इस कप में, इस फर्श में, इस टेबल में, इस लैपटॉप में, इस कैमरा में, सब जगह प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, है ना, मोलिक्यूल, है ना, एटम, वो सब चीजें उसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर बोले तो। हर एक जो मॉलिक्यूल होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, एटम जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन बीच में रहता है, न्यूट्रॉन बीच में रहता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। सबको पता है? काफी नहीं जिनको पता है वो सर्च कर लीजिएगा, ऐसे चक्कर लगाता है। तो जब वो चक्कर लगाता है तो उसमें से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स कोशिकाओं में भी एनर्जी होती है। अब हर सेल में एनर्जी है, हर सेल में मतलब हर अंग में है, हर शरीर में एनर्जी है। वो जो एनर्जी है वो बहुत भारी एनर्जी होती है। अब वो जो एनर्जी हमारी बॉडी में 330 बिलियन सेल्स की जो एनर्जी सुबह सुबह रहेगी, वो एनर्जी हमारे माइंड को भी अफेक्ट करती है, हमारे रूटीन को अफेक्ट करती है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को भी अफेक्ट करती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारे विचारों से, हम दो तरीके से खाते हैं, एक तो मुंह से और एक यहाँ से। दिमाग में जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं, दिमाग में जो भी हम खा रहे हैं, उससे भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो वो एनर्जी हमारे लिए ही तकलीफ दे जाए और हमें बहुत नुकसान पहुंचाए। यस, फिर हम चलते हैं, हमारी बॉडी में जो हार्ट जो होता है ना, पंप करता है, तो 1 लाख बार एक दिन में पंप करता है। 1 लाख बार, 1 लाख टाइम बीट करेगा। और कितना कितना करता है? 9000 लीटर पर डे। 9000 लीटर ब्लड को पर डे पंप करता है। 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, है ना, 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉडी में हमारा ब्लड फ्लो होता है। और जो भी हमारी वेन्स और आर्टरीज है ना, हमारी वेन्स और आर्टरीज, उसको अगर मिला दिया जाए और ऐसे सीधी एक रेखा में बनाया जाए, सबको मिलाया जाए, जो जाल है ना हमारी बॉडी में, जहां से ब्लड फ्लो होता है अलग अलग जगह से, उसको मिला दिया जाए आपस में और एक सीधी नली के रूप में बनाया जाए, तो हमारी पृथ्वी के 1.5 चक्कर लग सकते हैं उससे, इतनी लंबी होती है हमारी पृथ्वी के 1.5 चक्कर लग सकते हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। यस, हमारा ऐसे एक ऑर्गन और है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसको कहते हैं। छोटी आंत पता नहीं कितनी होती होगी, इतनी सी, हमें तो पेट में तो दिखाई नहीं देती, इतनी ज्यादा संकुचित होकर उसको बनाया है, कॉम्पैक्टली डिजाइन किया है ईश्वर ने। लेकिन उसको अगर बाहर निकाला जाए और खोला जाए तो आप लिखिएगा 22 फीट लंबी होती है। 22 फीट लंबी, यानी मेरे जैसे 4, 3.5 लोग, मेरे जैसे 3.5 लोग आपस में खड़े हो जाए, इतनी लंबी हो जाएगी, सोचिए आप। यस, तो इस तरीके से हम फील कर सकते हैं कि हमारे बॉडी को कितना कॉम्पैक्टली डिजाइन किया है। हमारी जो जीभ होती है ना, जीभ, उस पे 8000 से ज्यादा टेस्ट बड होते हैं। 8000 से ज्यादा टेस्ट बड होते हैं और 40,000 लीटर थूक हम जिंदगी भर में बनाते हैं, हमारी बॉडी में बनता है 40,000 लीटर थूक, सलाइवा, लाइफ टाइम हमारी जिंदगी में बनता है। यस, एक और चीज है, हम पैदल चलते नहीं है। अगर हम 12 घंटे पैदल चलने की आदत डालें तो हम 690 दिनों के अंदर पूरे संसार को घूम सकते हैं, पृथ्वी के चक्कर लगा सकते हैं। कितनी अमेजिंग चीजें। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारा नाक और कान का साइज है ना, वो इंक्रीज होता है, लेकिन आंख का कभी नहीं होता। आंखें बचपन में ही पूरी तरीके से बन जाती है, आंखों का साइज उसके बाद में नहीं बढ़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको स्ट्रेस आया, आप किसी बात से तनाव में हैं और आपका पेट खराब हो जाता है। किस किस को ऐसा होता है कि आप वो तनाव में और पेट खराब हो गया? काफी लोगों को होता है ना। इस पूरे सिस्टम को, ये जो बीच का ये जो कड़ी है ना, हमारे दिमाग की और हमारे पेट की जो कड़ी है, उसको एक नाम दिया है साइंटिस्ट लोगों ने, दैट इज गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सिस, क्योंकि हमारा शरीर पूरा आपस में कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ प्रेशर पड़ रहा है तो वो हमारे स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत इफेक्ट डालता है। और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही नहीं, कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने फील किया होगा कि उनके हार्मोन डिसबैलेंस भी शुरू हो जाता है। हार्मोन डिसबैलेंस कैसे आप मेजर कर सकते हैं? जैसे फीमेल्स होती हैं तो उनका पीरियड टाइम एबनॉर्मल हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, या फेस पे कई लोगों के हेयर ग्रोथ जल्दी आने लगती है, स्पेशली फीमेल्स के।
है ना, क्योंकि जब हम ज्यादा तनाव लेते हैं तो हमारे हॉर्मोन्स भी डिसबैलेंस होते हैं। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई, कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी का ये पार्ट खराब है, इसको निकाल दिया तो बाकी चीजों पे असर नहीं होगा, होता है। इसीलिए ज्यादातर जो ऑपरेशन सर्जरीज होती है उससे हमें बचकर रहना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मैं इतना ध्यान क्यों दूं मेरी बॉडी पे, क्यों सारी चीजें करूं। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग हमें बॉडी में ही रहना है, सारे काम बॉडी से ही करने हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। अभी कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, वो तब समझते हैं जब उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम शुरू होती है ना। तो छोटे छोटा बड़े से बड़ा काम, इनफैक्ट आपको ये कप उठाना है और इसको पीना है, ये भी एक डिसीजन है। आपका बॉडी इसको डिसीजन को ले पा रही है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप स्वस्थ हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो इसको भी नहीं कर पाएंगे। कैन यू इमेजिन हमारी कितनी छोटी से छोटी चीजें परेशानी वाली हो सकती है। अभी आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि कई लोगों की बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, इतनी ज्यादा कमी, मैंने तो मेरी आंखों से देखा है। आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, मतलब आपको कब क्या करना है। कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि नहाकर निकले लेकिन कपड़े पहनना भूल गए। ऐसा आपने सोचा, देखा आपने? अब ऐसा अगर हमारे साथ तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज कर सके, पतले दुबले दिखे, इतना ही नहीं होता है। हर चीज में इम्पोर्टेंस है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें, बारीकी वाली चीजें। अब आप, मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया है, आप अच्छे से सोच के देखिए और क्या क्या भूल सकते हैं हम, है ना, और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उसके। हाँ, तो बहुत तकलीफ आ जाती है। तो ऐसी चीजों को हमेशा नॉर्मल बनी रहे और हमें ध्यान पड़े, हमें शुद्ध पड़े कि हमें क्या करना है, उसके लिए चाहिए प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट, है ना। ये नहीं होगा तो हम चीजें उतनी बेहतर नहीं कर पाएंगे। अभी हम टेस्ट करते हैं छोटा सा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका आंसर करना है। हम थोड़ी देर ही बात करेंगे, फिर सेशन भी ओवर होने वाला है। टेस्ट करते हैं, 8 नंबर का टेस्ट होगा। 5 6 7 8, देखो गिनती गिनने के लिए भी ये दिमाग कितना जरूरी है ना। 8 नंबर का टेस्ट होगा। 1 मार्क्स मिलेंगे जिसको पूरे यस में जिसका आंसर आएगा, और जिसका 2 4 आएगा उसको 2 4 नंबर मिलेंगे। तो पहला हम टेस्ट लेते हैं खुद का कि सुबह सुबह उठते ही हम क्या सभी फ्रेश होते हैं। आप लिखिएगा अपने उसमें, अच्छे से फ्रेश होते हैं, अच्छे से पॉटी जाते हैं नहीं जाते हैं, और कितनी देर में जाते हैं, कितनी। आप मुझे हैंडराइट करके मत बताइए, आप लिखिए डायरी में। आपका टेस्ट है ना, टेस्ट ऑफ फिटनेस बोलेंगे इसको, कि सुबह उठते हैं पॉटी जाते हैं, कितनी देर में जाते हैं, 2 मिनट 3 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपका लगता है आप लिखिए। अगर आपका 2 मिनट में नहीं हो रहा है, इट मीन्स प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, इसको मानना होगा। अगर 2 मिनट में प्रॉपरली फ्रेश हो जाते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर दीजिएगा खुद को, और अगर नहीं होते हैं तो 0। समझ गए? दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे क्या हम आइडल वेट और आइडल शेप पे हैं। अगर नहीं है तो 0, और अगर है तो 1 नंबर, 1 नंबर, है ना। जो भी है आप लिख लीजिए। तीसरे नंबर पे लिखेंगे हम मेंटली पीसफुल है या नहीं है, मानसिक शांति हमारे शरीर को मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो 1 नंबर, नहीं मिल रही है तो 0। उसको जोड़ना नहीं है कि थोड़ी थोड़ी मिल रही है, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता। मैंने अभी जाना हमारे कोचेस से ना, आधा बीच में कुछ नहीं होता है, या तो होता है या नहीं होता है ना। तो वो जैसे उन्होंने शेयर किया था, क्या कोई लेडी आधी प्रेग्नेंट हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो वैसे ही मेंटल पीस भी या तो पूरी होगी या नहीं होगी। 4th नंबर पे, क्या आपको पूरे दिन में 2 बार अच्छे से भूख लगती है या नहीं। अच्छे से भूख लगती है तो 1 नंबर इसका जोड़ेंगे, नहीं लगती है तो 0। यस। 5वें नंबर पे, क्या आपको पूरे दिन में कभी आलस आता है। आलस आता है तो 0, नहीं आता है तो 1 नंबर। अच्छा, आलस आता है नहीं आता है इसमें झूठ नहीं बोल सकते हैं, अभी परिवार वाले भी सुन रहे हैं तो बता देंगे बेचारे ये तो पक्का आलसी है, क्या बताएं मैडम आपको। हाँ, आपने क्या सवाल पूछ लिया। हाँ, इसको जरा सा बोलते हैं ना, लोटा लेके आओ जीते में, वो बोलता है अरे जाके आप ही ले लो। कोई टिंग टोंग घंटी बजती है तो बोलते हैं बेटा जाके जरा दरवाजा खोलना, है ना, मतलब उठेंगे नहीं। 6th नंबर पे, एफर्टलेस मूवमेंट। एफर्टलेस मूवमेंट को मतलब आपको कोई भी काम करने के लिए, हाथ पैर हिलाने डुलाने के लिए परेशानी तो नहीं हो रही है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना। अगर दर्द हो रहा है तो 0,
और नहीं हो रहा है तो 1 नंबर, है ना। फिर 7वें नंबर पे हम लिखेंगे स्पॉटलेस स्किन या हेल्दी स्किन। ऐसी स्किन की बार बार मन करे छूने का खुद को बार बार कांच में जाके देखने का। अगर कांच में देखते हैं तो मन करता है नहीं, ऐसा ऐसा नहीं रहना, चेंज करना है, तो इट मीन्स 0। और अगर ऐसे छूने का मन नहीं करे तो भी 0। और अगर स्किन अच्छी है, हेल्दी है, आपको बार बार देखने का और छूने का मन करता है तो 1 नंबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8वें नंबर का है, दैट इज साउंड स्लीप। मतलब जब आप सोते हैं तो आपको आनंद आ जाता है, इतनी अच्छी नींद आती है, पूरी थकान मिट जाती है। और अगर नहीं आती है तो 0, आती है तो 1 नंबर, नहीं आती है तो 0। चलिए अब किसके कितने कितने नंबर आए जोड़ें। जिसने पहले में 0 लिखा है उसका 0 ही रहेगा, जिसमें एक एक नंबर है उसको जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर मिला तो 1, तीसरे में मिला तो 2, है ना, चौथे में मिला तो 3, ऐसे करके किसके कितने कितने नंबर आए। अभी मैं सबके लोअर हैंड कर रही हूँ, मुझे वो लोग हैंड रेस कीजिए जिनके 7 में से 8 नंबर आए, 7 या 8 नंबर आए, 7 में से 8 नहीं, 7 या 8 नंबर आए। देखिए ईमानदारी अपनी अपनी मार्क्स बाबा देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि बोल कुछ रहे हैं हो कुछ रहा है ना, ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ओ माय गॉड, इतने सारे लोगों के नंबर आए, 7-8 नंबर। अब मैं देखती हूँ ना इनमें से किन का वजन बढ़ा हुआ है अब देखो आप भी उसमें बड़े तेज हो, बोलो कि वो वजन वाला काट दिया था तो 7 नंबर तो हुए ना चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, क्लैपिंग कर सकते हैं आप अपने लिए कि आप अमेजिंग कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन ये अभी एंडिंग नहीं हुई है, हमें अपनी आदतों को और अच्छा बनाना है, क्योंकि फिटनेस का कभी कोई एंड नहीं होता। अभी दूसरे नंबर पे हम चलते हैं, उन लोगों से मिलेंगे जिनका थोड़ा सा नंबर डाउन आया है, यानी ऐसे लोग हैंड रेस करें जिनका 5 या 6 नंबर आया है, 5 या 6 नंबर। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आप काफी अच्छा कर रहे हैं। 5 या 6 नंबर भी काफी अच्छे हैं, बस इसे अब हमें इम्प्रूव करना है। हमें पता तो चल गया क्या क्या चीजें करनी है, तो इसे इम्प्रूव करना है, और अच्छे से इम्प्रूव करना है, अपनी हैबिट्स को और अच्छा इम्प्रूव करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपको भी बधाई, आप जल्दी अच्छी कैटेगरी में आएंगे। अब हम टेक्निकली हैंडरेज उन लोगों से करवाएंगे जिनका 4 नंबर के नीचे नीचे आया है, 4 नंबर के नीचे नीचे आया। यस कम ऑन, वेरी नाइस। 4 नंबर के नीचे नीचे नंबर आया ना, वाह। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है और ये इसको चेंज करने के लिए रेडी है। मैं आपको बताऊं, कोई भी यहाँ पे आए थे ना, तो उनका ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही 7-8 नंबर था। 7-8 नंबर होता तो उनको जरूरत क्या पड़ती कम्युनिटी की, महसूस ही नहीं होती ना। मेरा खुद का मैं बताऊं, 3 नंबर पे थी मैं, 3 नंबर पे। आप सोचो 3 नंबर पे, 3 नंबर से 7-8 नंबर की जर्नी तय की है, तो आप भी कर सकते हैं। तो आपके लिए जबरदस्त क्लैप है, और आप बहुत जल्द अपने नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आज के लिए नहीं, आप हर वीक अपना एनालिसिस करें। हर वीक अपने आप से पूछे मेरे कितने नंबर पड़े हैं, मैं किन किन चीजों में चेंज कर पा रही हूँ। हमारी हैबिट से सब कुछ है, हमारी हैबिट से सब कुछ है। अभी जैसे जब मैं एक कम्युनिटी में यहाँ आई थी, मेरी एज 17.5 साल थी, मैंने आपसे शेयर किया था। एक 17.5 साल की लड़की को क्या बाहर का जंक फूड खाने का मन नहीं करता है क्या? वो गोलगप्पे खाने का मन नहीं करता क्या? ऐसे देखते ही वो जो लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, वो नहीं होता क्या? क्या वो बाहर बर्गर पिज्जा वो सिर्फ नॉर्मल दूसरे लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं था क्या? मैं भी तो खा सकती थी जाके। लेकिन इस कम्युनिटी में मुझे समझ आया, मैंने अभी तो इसको खा लिया, लेकिन जो कल मेरे साथ होगा उसके लिए जिम्मेदार फिर मैं ही रहूंगी। मैंने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई, मैंने अपनी जिम्मेदारी खुद की सेहत की खुद उठाई कि मैं, इनफैक्ट आप मेरी बात को दिल से लीजिएगा, कि जो इंसान अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकता ना, वो दुनिया में किसी भी चीज का ध्यान नहीं रख सकता, क्योंकि वो इररिस्पॉन्सिबल है। खुद के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या वो दूसरी चीजों के लिए हो सकता है? नहीं, उसको लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, बट वो नहीं होता है।
तो मैंने अपनी सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी उठाई कि मैं मेरी सेहत पे बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं करूंगी जो मैं किसी और को ना कह सकूं। कई बार होता है ना, दूसरे को देख के हम बोलते हैं तू ऐसा मत खा वैसा मत खा, खुद का पता नहीं होता। तो मैंने इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि एटलीस्ट मैं करूंगी तो मैं किसी को कह पाऊंगी। सो मेरा आपसे भी ये कहना है, खाने पीने की आदतों को ऐसा रखें कि आपको कोई देखे ना, चुपके चुपके भी आप कहीं खा रहे हो और भगवान भी देखे तो आपको शर्म नहीं आए, आपको खुद को ऐसा लगे यस मैं अच्छा खा रही हूँ, मैं खुद से डिसिप्लिन हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा नहीं कि 4 रसगुल्ले दबाए और उधर कोच को बोल रहे मेरा वजन ही कम नहीं हुआ, आप तो ऐसे ही हो, है ना। तो रसगुल्ले एक तो इधर एक इधर और 2 अंदर ऐसे दब जाते हो तो पता नहीं चलता, पर उसमें कैलोरी कितनी होती है आपको पता ही है। आपके कोचेस सब बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो उसी अकॉर्डिंग आपसे फिर बात करते हैं कि हाँ पता है मुझे ये वजन कैसे बढ़ रहा है ना। सो ये कम्युनिटी का योगदान है। इसके बाद एक्सरसाइज, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सरसाइज तो मुझे बस वजन कम करने के लिए करनी है, नहीं, आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं कि आप जब तक जिंदा रहें तब तक आप 40 मिनट जरूर एक्सरसाइज करेंगे। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, अपने आप से वादा होना चाहिए। यस, अपने आप से वादा होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज हमें और करनी है, तीसरे नंबर पे जो हम लिखेंगे कि हमें 5 AM क्लब का हिस्सा बनना है। मतलब हमें रोजाना चाहे कोई काम है या नहीं है, हमेशा 5 बजे उठना है, जिससे हम अपने लिए समय निकाल पाए। आपको फील होगा आप कितने सक्सेसफुल हो, सुबह उठने से ही फील आ जाता है, सब सो रहे होते हैं और हम जग रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। काफी लोग हैं जो यहाँ 5 बजे उठते हैं। कौन कौन लोग हैं यहाँ? कई लोग बोलेंगे मैं 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठता हूँ, तो नो प्रॉब्लम, 5 बजे वाले में ही काउंट करेंगे उनको। वेरी नाइस, आप सभी के लिए क्लैपिंग। और जिनका नहीं है वो जल्द ही करेंगे इस चीज को, जिससे उनकी लाइफ में बड़ी चेंज आए, क्योंकि ये 5 बजे सिर्फ क्लब ज्वाइन करने के लिए नहीं जगना है, हमेशा जगना है, हमेशा। ये अपने जीवन में ढाल लेना है, जैसे पानी पीना, ब्रश करना, नहाना, ये करते हैं ना, आप बोलने की जरूरत पड़ती है किसी को? जैसे पहले बचपन में मम्मी बोलती थी ब्रश किया नहीं किया, पकड़ के जबरदस्ती ब्रश करवाती थी, है ना। मेरी मम्मी ने तो खूब ब्रश करवाया मुझे जबरदस्ती, है ना। मुझे ब्रश करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था बचपन में, लेकिन आज नहीं बोलना पड़ता है। सुबह उठ के फ्रेश होने जाते हैं, ब्रश करते हैं, सारी चीजें करते हैं, नहाते धोते तैयार होते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन का ये हिस्सा होना चाहिए। इसको हम ऐसा नहीं कि टेम्परेरी कर रहे हैं फिर हमने छोड़ दिया, कभी भी ऐसा नहीं करना, हमेशा इसको कंटिन्यू रखना है जब तक है जान, जब तक है आखिरी सांस, है ना। तो मेरी तरफ से यही थे चीजें। और